विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णियत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजें 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 भजें। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजें भजें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर 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 महादेव। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया है कि किस प्रकार से भगवान श्री राम ने रावण रूपी राक्षस का, जो अभिमान रूपी राक्षस था, उसका भगवान ने वध कर दिया। उसका भगवान ने वध कर दिया और मंदोदरी छाती पीट पीट कर के रो रही है और रावण के गुणों का बखान कर रही है। और आपने अभिमान किया, भगवान राम का भजन नहीं किया, इसलिए आपकी ये दुर्दशा हुई है। इसके बाद में विभीषण ने सबको समझाया और फिर विभीषण को भगवान ने लक्ष्मण के द्वारा, लक्ष्मण को भगवान ने भेजा कि विभीषण को भी समझाओ, क्योंकि वह भी बड़ा दुख मान रहा था। विभीषण कह रहा था कि कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन को। जब एक लहू है दोनों का, फिर आए क्यों कर जोश नहीं, भाई के दुख में भाई रह सकता खामोश नहीं। इस प्रकार से अब विभीषण को बड़ा दुख हो रहा है। लक्ष्मण ने उनको समझाया, भगवान श्री राम ने समझाया, फिर उन्होंने रावण को तिलांजलि दी और सभी अपने अपने महल को चले गए। आय विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे तिलक कहे रघुनाथा। पिता वचन मैं नगर न आवहूँ, आपु सरिस कपि अनुज पठायऊँ।
तुरंत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीन जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। जोरी पानी सबहि सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुवीर बोली कपिलीने, कही प्रिय बचन सुखी सब कीने। किए सुखी कही बानी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति, तुम्हारी परम प्रीति जो गाइए। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ते प्रभु बचन श्रवण सुनी, नहीं अघाई कपि कुंज। प्रभु बचन श्रवण सुनी, नहीं अघाई कपि पुंज। बार बार सिर नावहि, गई सकल पद कंज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः भगवान को सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सभी नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ में जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान बानर और श्रेष्ठ भाई को आपके साथ भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्हें जाकर उन्होंने राज तिलक की सारी व्यवस्था करी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाया और राज तिलक किया और उनकी स्तुति करी। सभी ने हाथ जोड़कर के उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब बानर श्री रघुवीर ने बानरों को बुलाया और प्रिय वचन कह करके सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान वाणी कह करके सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया है और विभीषण ने राज्य पाया है। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गावेंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर बानर समूह तृप्त नहीं होते हैं। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम मेरे पास चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस और राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा करी और फिर जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों सहित सेना सहित कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता,
कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ लंका में रावण का राज नहीं है, यहाँ विभीषण का राज्य है और वो भी भगवान श्री राम जी की आज्ञा से है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत ही हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी यानी समाचार को सुनाने के लिए तीनों लोकों में मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हारी समाचार का सामना कर सके, तुम्हारे समाचार के तुल्य हो। ऐसी कोई वस्तु तीनों लोकों में नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें और हे हनुमान, शेष यानी लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिसमें मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी बैठी हुई थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन सब लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान करवाया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा करके ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम परम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके हर्ष के साथ उस पालकी में चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक उनके साथ में चले। सबके मनों में परम उल्लास है, परम उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने के लिए दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह दर्शन कर सके। गोसाई श्री राम जी ने हंस करके ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर बड़े हर्षित हुए, क्योंकि रीछ बानर जिसके लिए लड़ रहे थे और विजय भी प्राप्त कर ली है, इन्होंने आज तक माता सीता को देखा नहीं है, तो आज दर्शन के लिए उतावले हो रहे हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, सीता जी को पैदल ही आने दो, जिससे रीछ बानर इनका दर्शन कर सके। तब रीछ बानर बड़े हर्षित हुए। आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को यानी पहले जो अग्नि में रखा हुआ था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम धर्म के नेगी हो, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत अग्नि तैयार करो। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुन करके लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया।
वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख देख करके लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देख करके जानकी जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति को जानते हैं, मेरे भी मन की गति को जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब यानी सीता जी की जो छाया मूर्ति है और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े हुए देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी अत्यंत शोभा और उत्तम शोभा ही बड़ी सुंदर है, मानो नए खिले हुए कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ करके अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा को देख करके रीछ बानर बड़े हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब श्री रघुवीर जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ को लेकर के चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता वहां आए और वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया करी है। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण माइक गुणों से रहित अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजेय अमोघ शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। आपने ही मत्स्य कच्छप वारा नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनके दुखों का नाश किया है। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मी के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण होने के कारण आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए।
विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रह गए। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी भी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव यानी जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हो। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर भी हो। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान सुंदर परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा के खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया करने वाले, उनका हित करने वाले, शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। करुण रूप कारण रूपा प्रकृति श्री जानकी जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद यानी अहंकार, काम और झूठी ममता का नाश करने वाले हैं। आप अनिंद्य अर्थात दोष रहित हैं, अखंड हैं। इंद्रियों के विषय आप नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा यानी कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग भी नहीं है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न हैं और अभिन्न भी हैं, दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव यानी दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में यानी सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन बंधु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं।
आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक यानी अनन्य प्रेम हो जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से भगवान श्री जानकी सहित रामचंद्र जी की स्तुति की, प्रार्थना की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। उसी समय दशरथ जी वहां आए। भगवान श्री राम के पिता जो दशरथ जी हैं, उसी समय वहां पर आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना करी और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस को जीत लिया है। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के यानी जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्हें कैवल्य मोक्ष नहीं मिला था। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप भूक्त दिव्य गुण युक्त सगुण रूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर के देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु परम कुशल प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा देख करके देवराज मन में हर्षित होकर के इंद्र ने भगवान की स्तुति की, वे भी स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल यानी तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था और उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था। और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी से हठ पूर्वक यानी हाथ धोकर सबके पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। आप पापों उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान नेत्रों वाले, मेरी बात सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कोई जिन्हें वेद अव्यक्त निर्विक निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही बहुत प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए।
हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति मुझे दीजिए। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से मेरी ओर देख करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या आपकी सेवा करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्होंने निशाचरों को मार डाला, हमारे कुछ भालू बानर ऐसे भी हैं जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सब को जीवित कर दो। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन सुनकर, अत्यंत गहन और गूढ़ वचन सुनकर के ज्ञानी मुनि ही जिन्हें जान सकते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इन्हें इंद्र ने अमृत बरसा करके बानर भालुओं को जीवित कर दिया। सब हर्षित होकर के उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, क्योंकि वहां राक्षस भी पड़े थे मरे हुए और रीछ भालू बानर भी वहां मरे हुए पड़े थे। अमृत की वर्षा दोनों पर हुई, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। क्योंकि भगवान का आदेश था कि वे रीछ भालू बानर जो मरे पड़े हैं ये जीवित हो जाएं, क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रमाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए थे। किंतु बानर भालू तो सब देवांश यानी भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी कभी नहीं पाते हैं। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ करके चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी ने कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी भगवान श्री राम की विनती करने लगे। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए आप अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान हैं। आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए
आप मंदराचल पर्वत हैं, आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागतों के दुख को छुड़ाने वाले, हे श्री रामचंद्र जी, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने के लिए आऊंगा। जब शिवजी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास में आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से आपने कृपा करी है। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर के स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण करके प्रसन्नता पूर्वक बानरों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में कृष यानी दुबले शरीर से निरंतर मेरा ही नाम जप रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुमसे अनुरोध करता हूँ, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे पास मेरे धाम को पा जाओगे और जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी हर्षित हो गए और कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू भी हर्षित हो गए और प्रभु के चरण कमल पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर भीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्प विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंस करके कहा, हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर के सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे, जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते।
जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, दान, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी की वैसी कृपा नहीं होती जैसी अनन्य प्रेम होने पर होती है। भालुओं और बानरों ने गहने कपड़े पाए और उन्हें पहन करके वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देख करके सबके ऊपर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है और फिर भीषण का राज तिलक किया है। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से नहीं डरना। और ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विभल होकर के हाथ जोड़ करके आदर पूर्वक बोले, हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है, कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, परंतु प्रभु की आज्ञा है। वे सब बानर भालू श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में धारण करके और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वानर राज सुग्रीव, नील, ऋक्ष राज जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए हुए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देख करके सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान को चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय बोल रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा करी। अत्यंत सुख देने वाली तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए हैं। मैंने यहाँ पुल बांधा, समुद्र पर पुल बंधवाया और सुख धाम श्री शिव जी की यहाँ स्थापना की, जिसका नाम रामेश्वर है। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था। तदंतर कृपा निधान
श्री राम जी ने भी सब स्थान जानकी जी को दिखलाए और उन सब के नाम भी बताए। इस प्रकार भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या जा रहे हैं और मार्ग में जहाँ जहाँ उन्होंने जो लीलाएं करी हैं वो सब सीता जी को दिखा रहे हैं। यहीं पर कथा का विश्राम है, कल आगे की कथा होगी। और इन भगवान की इस लीला को जो श्रवण करता है उसको भगवान की भक्ति मिलती है, क्योंकि सब देवताओं ने जो स्तुति की है वो स्तुति से भगवान ने सबको अपनी भक्ति दी है, क्योंकि उन्होंने भक्ति ही मांगी है। तो आप लोग भी इसके श्रवण और पठन से भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए इस कथा को हमेशा श्रवण करते रहना, बार बार श्रवण करते रहना, जिससे आपको भगवान की परम आनंदायिनी भक्ति प्राप्त हो जाए और मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाए, जन्म मरण से आप रहित हो जाए। क्योंकि प्रभु की भक्ति के बिना ये संभव नहीं है और सत्संग के बिना भक्ति नहीं मिलती। और ये सत्संग और जो स्तुति आप श्रवण कर रहे हैं यही भगवान की भक्ति देने वाली है। इसलिए इसको निरंतर श्रवण करते रहे, जिससे आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।